Dr. Vineet Pilyan, the son of Mr. Brajveer Singh, is the topper of various PG entrance examinations all over India. मेन मतलब मेरा ये कहना कि ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये सब नहीं पढ़ना, ये भी पढ़ना है, लेकिन ये तब पढ़ना है जब पैथोलॉजी पढ़ रहे हो। जब आप सर्जरी पढ़ने बैठे हो, मेडिसिन पढ़ने बैठे हो, तो आप जो सर्जन या एक मेडिकल प्रोफेशनल जो मेडिसिन वाला फिजिशियन होता है वो क्या सोचता है, वो अप्रोच और डिसीजन मेकिंग सोचता है। तो जो उनके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो वही बनते हैं। आजकल रेडियोलॉजी में कंसेप्ट बदल गया है, रेडियोलॉजी में तो फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं या फिर साइन के क्वेश्चन आने लगे हैं, ये साइन काम होता है। तो रेडियोलॉजिस्ट जो देखता है अपनी प्रैक्टिस में उस पर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये पहले देखो कि किस सब्जेक्ट में कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। पढ़ने को तो बहुत बड़ी सर्जरी है, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन सवाल कहाँ से आ रहा है, डिसीजन मेकिंग पे। तो तुम अपना सारा ध्यान डिसीजन मेकिंग करो। और शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए देखो, साइकेट्री के लिए प्री टेस्ट कर लो। उसका प्री टेस्ट सीरीज आती है, 20-22 किताबें आती हैं, ज़्यादा काम की नहीं है। सर्जरी और ये साइकेट्री ये सब लोग कर सकते हैं। 500 क्वेश्चन होते हैं, तो वही डेली ज़्यादा मत करो, 20 क्वेश्चन भी करोगे 1 घंटा देके तो वो 25 दिन में एक बुक ख़त्म हो जाएगी। और वो काफ़ी मतलब उसमें जो सर्जरी है उसमें वही सब कंसेप्ट डिसीजन मेकिंग वाले पे बने होते हैं। उनके सारे क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन ही होते हैं, उसमें रट्टे वाला कुछ नहीं होता। और बाकी रेडियो डायग्नोसिस के लिए अप्रोच पढ़ सकते हो। और क्या बचा, स्किन के लिए वो हैरिसन से मैंने जितनी स्किन पढ़ी है, वो हैरिसन में जो सेक्शन दिया है स्किन वाला उसी से पढ़ी है, और वो काफ़ी अच्छा है, कोई कमी नहीं है उसमें। वो जो हैरिसन में इन्फेक्शंस जो दे देते हैं, इन्फेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप रचना चौरसिया कर लो वो सफिशिएंट, क्योंकि उसमें जो हैरिसन के भी कुछ पॉइंट्स उसने ऐड किए। और मेन इम्फेसिस बैक्टीरियोलॉजी पे होना चाहिए, उसने बैक्टीरियोलॉजी पे दिया है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। और एनेस्थीसिया के लिए, एनेस्थीसिया की मैंने कोई ऐसा कोई बुक नहीं पढ़ी है, मैंने कोचिंग के नोट्स पढ़ी हैं। स्पर्श गुप्ता में जितनी मेडिसिन हैं एनेस्थीसिया की वो बहुत अच्छी दी हैं, वो वहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मैंने तो कोचिंग से पढ़ा, ज़्यादा कुछ तो कोचिंग के जो नोट्स हैं वो कैसे हैं? हाँ वो अच्छे हैं, सफिशिएंट हैं। ठीक, बाकी क्या बचता है, मतलब वही 400-500 पेज में तुम्हारा पूरा जितना काम है वो सब निपट जाएगा। ये ग्रुप बना के पढ़ो, 4 लोग, 1 लोग उस टॉपिक को पढ़ लो, 2 लोग दूसरा टॉपिक पढ़ लो। उसके बाद डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे जो हुआ, मैंने 5 साल में यही किया है, जिसने मेरे से जो क्वेश्चन पूछा है मैंने हमेशा डिस्कस किया। तो डिस्कशन तो सबसे ज़्यादा, वो तो डिस्कशन पहले पढ़ के डिस्कशन करना। हाँ, कोचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, आप टीचर से डिस्कस करते हो। मुझे वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि बोर्ड में जो पढ़ा है मैं बाद में जाकर पूछता हूँ, ठीक है ना। जब आप डिस्कस करते हो तभी चीज़ें क्लियर होती हैं। ठीक, आप अपने आप किताब बैठ कर पढ़ते रहो, आपको ना पता चलता आप कहाँ हो और मतलब पूछा क्या जा रहा है। लेकिन आप जब डिस्कस करते हो दूसरों चीज़ों ज़्यादा अच्छी तरह से, तो ये आदमी सोच के बैठा रहता है यार क्या पूछूं, इसको सामने वाले को ये लगेगा इसको आता नहीं। या हर आदमी यही सोचता है, देखो अंदर से हर आदमी वही है, ह्यूमन बिहेवियर। आदमी मतलब अगर अनसक्सेसफुल रहता है तो अपनी वजह से, सक्सेसफुल होता है तो अपनी वजह से, और कुछ कारण नहीं होता। आदमी डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है कि मैं दूसरों से डिस्कस क्यों करूं, सामने वाले को पता चल जाएगा इसको नहीं आता है, तो हम तने रहते हैं, सामने वाले को भी ये लगेगा कि हमें आता और पता भी नहीं चलेगा किसी। तो ये सब में होती है ये टेंडेंसी। तो तुम्हें ये सब चीज़ें छोड़नी है, एक हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप करो अपनी, ठीक है। जो सच्चाई है उसको मानो भाई। अगर कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे टेस्ट में ख़राब नंबर आ गए तो क्या करेंगे, यार टेस्ट बेकार था, उसी की गलती थी, यार लेट हो गए थे हम थोड़ा, उस दिन बढ़िया दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो ये सब एक्सप्लेनेशन किस लिए बना रहे हैं। तुम कहो हाँ आज हमारे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, इसका मतलब हमारी प्रिपरेशन आज की तारीख में उतनी अच्छी नहीं है। जब तुम इस बात को मान लोगे उसके बाद ही तो आगे बढ़ने की सोचोगे। अगर तुम 180 का टारगेट चेज कर रहे हो और मन में मायने बैठे रहो हमारे तो 160 रन बन चुके हैं, तो तुम सोचोगे 20 ओवर में 20 रन बनाने हैं, तो ये इसमें कितनी देर धोखा दोगे, 2 घंटे। जब मैच खत्म होगा तो हारोगे। तो तुम यही मानो हाँ 0 पे हम, तभी तो आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। तो मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो एक हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलप करना है, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म सेक्शन पढ़ो साइकेट्री से, उसके जो मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म हैं उनको अपनाओ, इमेच्योर्स हैं उनको धीरे धीरे करके अपनी पर्सनैलिटी से निकालो। तो बेसिकली देखो सक्सेस का रूल हर फील्ड में एक ही होता है, ठीक है। यही छोटी छोटी बातें होती हैं और इनके बड़े बड़े इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंदर एक हेल्दी पर्सनैलिटी